अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आज हमने ओलिगोसेक्राइड्स पढ़ना है। सबसे पहले ओलिगोसेक्राइड्स की डेफिनेशन है। ओलिगोसेक्राइड्स गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी ऊपर आपने पढ़ा था मोनोसेक्राइड्स के हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकते, जबकि उन्होंने कहा कि ओलिगोसेक्राइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है, यानी ओलिगोसेक्राइड्स के कंपाउंड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो उनकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो उनके टूटने से 2 से लेके 9 मोनोसेक्राइड, यानी कभी 2 मोनोसेक्राइड्स बनते हैं उसकी डिकम्पोजिशन से, कभी 3, कभी 4 और ये 9 तक मोनोसेक्राइड्स हासिल होते हैं। यहाँ मोनोसेक्राइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम थे 3 to 9, जबकि यहाँ ओलिगोसेक्राइड की डिकम्पोजिशन में हमें 2 से 9 मोनोसेक्राइड हासिल होंगे। और इनके नंबर की वजह से उन्होंने बताया कि ओलिगोसेक्राइड की अपनी क्लासिफिकेशन की है उन्होंने। तो अगर दो मोनोसेक्राइड हासिल होते हैं तो उनको डाइसेक्राइड्स कहते हैं। अगर 3 मोनोसेक्राइड हासिल होंगे तो उन्हें ट्राइसेक्राइड्स, और फिर आगे ऐसे इन्होंने कहा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी हाइड्रोलिसिस पे जितने मोनोसेक्राइड बनेंगे उसके हिसाब से उनका नाम रखा जाएगा। ये आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल कह लें ओलिगोसेक्राइड की, वो आपकी बुक में लिखी है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो डाइसेक्राइड्स हैं, और डाइसेक्राइड्स में इन्होंने सुक्रोज की एग्जांपल दी है। सुक्रोज के जब हाइड्रोलिसिस होता है, ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज प्रोड्यूसेस 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज। ये सुक्रोज का फार्मूला है जिसको आमतौर पे आप शुगर भी आप कहते हैं, C12H22O11। इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है, मीन्स जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब इसको हीटअप किया जाता है तो हमारे पास 2 यूनिट मोनोसेक्राइड बनते हैं। एक इसमें मोनोसेक्राइड ग्लूकोज है और एक मोनोसेक्राइड फ्रुक्टोज है। फार्मूला आप देख लीजिए, इन दोनों का सेम है, लेकिन आप पीछे मोनोसेक्राइड में सीख चुके हैं कि दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट है। इसलिए एक को हमने ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड है और एक को हमने फ्रुक्टोज का नाम दिया। फिर आगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। मोनोसेक्राइड की तरह ओलिगोसेक्राइड का कलर भी वाइट होता है ये अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नंबर 2, दे ईजिली सॉल्युबल इन वाटर। आप इसको सेंटेंस वाइज लिखिएगा। ये आपके एक ही जो सेंटेंस में 2-3 बल्कि इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन आपने इसको लहदा लिखेंगे तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। दे आर ईजिली सॉल्युबल इन वाटर है। नंबर 3 मैंने बताया कि टेस्ट इनका स्वीट होता है, और जो इनकी नेचर है ये इनकी बताया कि अपनी इनकी रिड्यूसिंग भी हो सकती है और ये नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं। फिर जो पॉलीसेक्राइड्स है, पॉलीसेक्राइड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड, और इनकी एग्जांपल क्या है, स्टार्च एंड सेलुलोज। ये मैंने आपको पिछला जो आपका लेसन था उसमें भी बताया था कि ग्लूकोज की जब पॉलीमराइजेशन होती है तो सैकड़ों से हज़ारों यानी 100 to 1000 जब ग्लूकोज के मालिक्यूल मिलते हैं तो स्टार्च और सेलुलोज बनता है। और यहाँ इन्होंने पॉलीसेक्राइड की डेफिनेशन में बता दिया है कि मोनोसेक्राइड जब हज़ारों 100 to 1000 इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड बनते हैं, जिसमें स्टार्च एंड सेलुलोज की एग्जांपल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस का मतलब होता है जिनकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं हो पाउडर फॉर्म में आमतौर पे होते हैं ये, या अगर किसी फॉर्म में आते भी हैं कोई तो ज़रा सॉलिड फॉर्म में तो कोई शेपलेस होते हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती। नंबर 2 पॉइंट है, ये क्या होते हैं, ये टेस्टलेस हैं। ऊपर ये स्वीट थे ओलिगोसेक्राइड मोनोसेक्राइड भी, लेकिन ये जो पॉलीसेक्राइड होते हैं ये टेस्टलेस होते हैं। नंबर 3, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर हैं। और नंबर 4 में भी उन्होंने इसी तरह बता दिया कि कौन से शुगर्स होते हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं जिनकी रिडक्शन नहीं हो सकती। ये
इन्हीं हेडिंग के अंडर मैंने ये इनके क्वेश्चंस बनाए हैं। ये पिक्चर मैं अभी आपको सेंड करूँगी। अगर आप इसके मुताबिक लिखेंगे तो आपको आपका टॉपिक याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। अगर उसको पैरा वाइज लिखना चाहते हैं इसमें पैराग्राफ की तरह, तो आप लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि जो चीज़ आपको आसान लगती है, जो इजीली आपको याद हो सकती है। लेकिन बहरहाल जो काम भी हो, आपने उसको अच्छी तरह से अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी और याद भी करना है। शुक्रिया।